तो क्या तुम्हारा भोजन? यही बात मंत्री ने आगे राजा से कही। राजा का क्रोध और बढ़ा। अब राजा मंत्री को साथ लेकर आया और कही, महात्मा जी जहाँ पर तुम बैठे तपस्या कर रहे हो, क्या ये मेरे राज्य की भूमि नहीं है? क्या आप मेरे राज्य का अन्न नहीं खाते? क्या तुम्हें आकाश से भोजन आता है? क्या तुम मेरी राज्य की सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करते? महात्मा जी बोले, राजन इस बात का जवाब तो मैं तुम्हारे मंत्री महोदय को दे चुका, मैं बार बार जवाब देना नहीं चाहता। जब राजा की और मंत्री की, राजा की और महात्मा की बात हो, एक चेंटी निकल के चली। राजा की दृष्टि उस चेंटी पर लगी। राजा ने महात्मा से कही, महात्मा जी ये चेंटी दिख रही है? बोले हाँ दिख रही है। बोले ये भी मेरे राज्य में रहती है? बोले हाँ रहती है। बोले अगर मैं इसे डिबिया में बंद कर दूं और 7 दिन भोजन नहीं दूं, क्या तुम्हारा परमात्मा मेरी इच्छा के बिना ऐसे भोजन दे सकता है? महात्मा जी बोले, मैं एक बार कह चुका, बार बार क्यों उस बात को दोहराते? राजा ने उस चेंटी को लेकर वो डिबिया में बंद कर दिया और कही कि 7 दिन इसे अपने पास रखूंगा, इसे भोजन नहीं दूंगा, मालूम पड़े तुम्हारा परमात्मा इसे कहां से भोजन दे। डिबिया को लेके आए, 7 दिन अपने पास सुरक्षित रखी। 7 दिन हो गए। राजा ने सोची, मैं अब तो चेटी मर गई होगी, लेकिन यहाँ डिबिया को नहीं खोलूंगा, महात्मा के पास जाके खोलूंगा। डिबिया को लेके महात्मा के पास आए और वो डिबिया महात्मा जी के सामने रख दी। महात्मा जी बोले, राजन क्या है? बोले महाराज आपके सामने 7 दिन पहले मैंने डिबिया में चेटी को बंद किया और 7 दिन इसे मैंने भोजन नहीं दिया। अब तुम डिबिया को खोल के दिखाओ कि वो चेटी जीवित है या वो मर गई है। महात्मा जी बोले, देखो राजन, ना तो हमने उस दिन चेटी को उसमें बंद किया, तुमने बंद किया तो तुम खोलो, हम क्यों खोलेंगे? अगर हम बंद करते तो हम खोलते, तुमने बंद की नहीं, तुम खोलो। राजा ने जैसे ही उस डिबिया को खोला तो क्या देखे कि चेटी उसमें जीवित है और एक चावल का दाना पड़ा है, चेटी उसे खा रही है। राजा बड़े आश्चर्य, अरे मैंने चेटी को बंद किया, ये डिबिया मेरे पास 7 दिन रही थी, ये चावल का दाना उसमें कहां से आ गया? महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी इतना तो बता दो कि ये चावल का दाना उसमें कहां से आया? महात्मा जी बोले, जानना चाहते हो? बोले हाँ। बोले तुमने चेटी को किस लिए? ये ऋषि मुनि कह रहे राजा बहन से धर्मेण राज्य, धर्मेण नरा गया और धर्म से प्राणी के लिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मोक्ष मिले। धर्मोक्त माता पितरो नरस्य, धर्म ही प्राणी की माता है, धर्म ही प्राणी का पिता है और धर्मा सखा छात्र परिजनो, और धर्म ही प्राणी का मित्र है जो अंत में भी प्राणी के साथ जाता है, बाकी तो प्राणी सब कुछ यही थी। राजा के शरीर में सारे देवताओं का निवास होता है। जब मेरे अंदर सारे देवताओं का वास है तो मेरी पूजा छोड़ के किसी और की पूजा करो। अरे अन्न खाते हो मेरे राज्य, रहते हो मेरे राज्य में, सारी सुख सुविधाओं का उपभोग तुम मेरे राज्य का करते हो और गुणगान किसी और राजा का होगा। हमें केवल आकर के तो आपके राजा से कुछ नहीं लेंगे। अगर मुझे कुछ लेना होता तो मैं चलता राजा के पास, लेकिन अगर तुम्हारे राजा को मुझसे कोई काम है तो तुम्हारा राजा जो है मेरे पास चल के आओ, क्योंकि मंत्री महोदय आप राजा के मंत्री हैं, आप जानते हैं, समझदार हैं। जो समझदार प्राणी होता है ना, राजा उसी को अपना मंत्री बनाता है। आप सोचिए मंत्री महोदय क्या क्या हुआ? वो तो सकता ना, लेकिन जब आवश्यकता होती भूख लगती रोता या
तुम्हारे माथे पर तिलक लग रहा था, उसमें चावल के दाने लग रहे, एक चावल का दाना इसमें गिर गया, तुम्हें केवल चेटी दिखी, चावल का दाना दिखा ही, क्योंकि ईश्वर को इसे रखना था। राजा को जो राजा होने का अभिमान था वो समाप्त हो गया, महात्मा के चरणों में गिर पड़ा है, लौट के आया, राजपाट को त्याग दिया है, भगवान की भक्ति में लग गया। तो यही बात यहाँ पर ऋषि मुनि राजा बहन को समझा रहे हैं कि राजन तुम केवल एक निमित्त मात्र हो, करता तो साक्षात ब्रह्म परमेश्वर है, इस आदेश को वापस ले लो। लेकिन वो कहाँ माने, बोले मैं तुम्हारे इस भाषण को नहीं सुनना चाहता हूं, मैंने तुमको जो आदेश दिया है उसका पालन करो। वो तो सकता ना, लेकिन जब आवश्यकता होगी भूख लगती होगा कि भाई तुमने कभी कोई ऐसा प्राणी देखा है जो बिना हुए काट लगा, जमीन ना हो तो कैसे आएगा? बोले की बात ये सुनते होना भगवान के भक्त के चरणों में गिर पड़ा और उपदेश की प्रार्थना करी कि मुझे भी ज्ञान का उपदेश, तो भगवान के भक्त ने उसके ज्ञान का उपदेश। देवी परे लोके